क्यूलेट, जो कि एक हांगकांग की कंपनी है जो 2001 में इंडियन मार्केट में इंटर हुआ। पहले तो ये कंपनी गोल्ड कॉइन्स बेचा करती थी, लेकिन बाद में जाके इसने अपना ध्यान शिफ्ट कर लिया दूसरी चीजों के ऊपर, जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, घड़ियां वगैरह वगैरह। और उसके बाद इंडिया ने क्यूलेट को एक पॉन्जी स्कीम कंपनी डिक्लेयर कर दी और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये तो पॉन्जी स्कीम कर रही है। तो पॉन्जी स्कीम क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे लेकर इसी कंपनी में ऑलरेडी बहुत दिनों से इन्वेस्ट कर रहे लोगों को पे कर दिया जाता था। और उधर भी यही सेम, आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो और उनको आगे बेचो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इस यूनिट कंपनी के अगेंस्ट में बहुत सारी कंप्लेंट दर्ज हुई, जैसे की चीजों का ओवर प्राइसिंग, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी, ऐसी फ्रॉड प्रॉमिसेस एक्सेट्रा। तो इसी साल 2003 में 2 QI ग्रुप्स के सीनियर मैनेजर्स को अरेस्ट किया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को प्रोसिक्यूशन फाइल करने का आदेश दिया इस यूनिट एंटरप्राइज के ऊपर अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इंडियन पिनल कोड। और इसी चीज को रोकने के लिए सरकार 2013 में कुछ नियम बनाते हैं, फिर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कुछ एडवाइजरी रिलीज करी और रिसेंटली 2021 में सरकार ने कुछ और रूल्स लेके आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कहा गया उन्हें ये रूल्स मानना ही हो। जैसे अगर हम कोई मूवी देखने जाए तो हम जानते हैं कि बिना टिकट के हॉल में एंट्री नहीं मिल सकती है और किसी भी तरीके से बाहर के खाने को हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं और कोई भी किसी भी कंडीशन में पायरेसी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत है। ऐसे ही कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड न कर सके, इसलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हमें जानना जरूरी है, जो कि इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कोई भी काम सही है या गलत ये तो हमें उस काम को करने के सही नियमों को समझ के पता चले। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग का ये रूल कहता है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी गलत तरीके के इस्तेमाल नहीं कर सकता है बिजनेस में। अगर कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट सेल करने से पहले या ज्वाइन करवाने से पहले कुछ भी प्रॉमिस करती है तो उस कंपनी को उसके बाद उन सब प्रॉमिसों को फुलफिल करना ही होगा। अगर वो ऐसे नहीं करते तो वो गलत है। और इस रूल के मुताबिक हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को व्यक्तियों से आमतौर पर बिना शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उन शिकायतों की समाधान के लिए एक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा और सिर्फ इसी काम के लिए उन्हें एक या एक से अधिक अधिकारी को नियुक्त करना और किसी भी कंज्यूमर की कंप्लेंट को 48 वर्किंग आवर्स के अंदर एक्नॉलेज करना होगा और 1 महीने के अंदर उस प्रॉब्लम का समाधान करना ही होगा। अगर 1 महीने से ज्यादा का समय लगता है तो लेट क्यों हुआ और क्या क्या एक्शंस लिए गए, ये सब कुछ कस्टमर को रिटेल फॉर्म में उन्हें देना ही होगा। और रूल नंबर 12 के मुताबिक कंपनी या उसके साथ ज्वाइंट कोई भी सेलर किसी भी चीज का गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट का बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्किन केयर की कंपनी है जो फेस वॉश बनाती है और ये कहती है इसके सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से कोई भी पूरा गोरा हो सकता है। और अगर ऐसा सच में होता है तो ये कंपनी जेन्युइन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ा के प्रमोट कर रही है, जो कि सही नहीं है। और इसके नीचे एक बहुत ही अच्छा क्लास लिखा है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद को कंज्यूमर के रूप में गलत तरीके से शो नहीं कर सकता और अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का गलत तरीके से रिव्यू नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन अ ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी, अगर ये खुद फेक प्रोफाइल क्रिएट करती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी ग्लोइंग रिव्यूज लिखते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट से बहुत ही बेहतर दिखाते हैं और वादा किया जाता है कि ये चमत्कार रिजल्ट्स देखे, जो कि सही नहीं है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का गलत इमेज क्रिएट करके कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मिसलीड करती है, जो कि सरासर गलत है। अगर कोई भी कंपनी कुछ भी प्रॉमिस करती है तो इसके लिए वो कंपनी लायबल है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ऐसे कोर्स सेल किया जाता है जहाँ कहा जाता है कि अगर आप इस कोर्स को खरीद 1 महीने के अंदर आप 8 से 10 लाख रुपए तक अर्न करोगे। और अगर आपने ये कोर्स को ले लिया है और आपका महीने का इनकम 8 से 10 लाख नहीं होता है तो इसके लिए वो कंपनी लायबल होगी, उनको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्लास लिखा है कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर एज टू एनेबल द कंज्यूमर टू नो द एग्जैक्ट नेचर of the offer being made and the commitment involved in placing any order। मतलब अगर वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उनको उस प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल्स आपको देना ही होगा, वो भी सेल करने से पहले। मैं फिर से बता दूं, कंप्लीट डिटेल्स यानी उस प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कितना है एंड इफ एप्लीकेबल देन कंडीशंस क्या क्या है एंड पेमेंट करने की टर्म्स क्या क्या है एंड डिलीवरी कैसे होगी एंड इसका आफ्टर सेल्स सर्विस कैसा है एंड इसके साथ गारंटी के बारे में। और अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आया तो रिटर्न करने की पॉलिसी, ये सब कुछ उन्हें पहले से बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई कोर्स में ये बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ 4,000 रुपए ही लगेगा बिजनेस सीख के स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जब आप अंदर घुसते हो तो आपको बताया जाता है और इसके बाद आपको ग्रो करने के लिए और 10,000 रुपए लगाना होगा और यही सेम कोर्स को आगे दूसरों को सेल करना होगा, जो कि पहले कंडीशन में मेंशन नहीं था। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करते हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग वो गलत है। आपको कौन सी स्टेज में कितना पैसा देना होगा और उसके बाद क्या क्या करना होगा, ये सब उनको पहले से बताना होगा। ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। A direct selling entity or a direct seller shall not refuse to take back spurious goods and deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो MLM कंपनी को आपको रिफंड करना ही होगा, यानी मनी बैक गारंटी अनकंडीशनल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इस रूल के खुले आम धज्जे उड़ाए जाते हैं। कई कंपनी आपको कहती है कि रिफंड अनकंडीशनल है, लेकिन असल में जब रिफंड की बात आती है तो वो कहने लगते हैं आपको पहले ये करना होगा, फिर ये करना होगा, तब जाके आपको रिफंड मिलेगा। जो कंपनी रिफंड देती है वो जेन्युइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो ऐसे बेवजह काम करते हैं वो गलत है। और एक गर्वी सच ये है कि कुछ कंपनी रिफंड के नाम पे कंज्यूमर को घुमाने लगते हैं और कहते हैं 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा, और डेट क्रॉस हो जाने पर कहने लगते हैं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, उस डेट को मिलेगा, एक हफ्ते बाद मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसा कंज्यूमर को कभी रिफंड ही नहीं होता, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा कुछ कभी हो चुका है? कमेंट बिलो। और इस क्लास के नीचे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या उस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को दूसरों को सेल। अगर आप खुद उस प्रोडक्ट से या सर्विस से सेटिस्फाइड हो तभी जाके दूसरों को सेल करें।